जय उत्तराखंड। वैसे बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं आप उत्तराखंड से संबंधित खबरें। खबर दिल्ली के गढ़वाल भवन से में 3 तारीख से कार्यकारिणी भंग हो चुकी है। चुनाव हैं अगले महीने 7 तारीख को, और इसी का फायदा उठाता हुआ जिस तरह से आप जानते हैं कि गुप्ता बंधु ने वहाँ पर ऊपर का जो शोरूम है उस पर कब्जा किया हुआ है, और उस कब्जे के साथ साथ कोर्ट में लंबित केस के अलावा वो और भी कब्जा करता जा रहा है। आज मामला आया सीढ़ियों से ऊपर जाने वाला, जिसे कोर्ट ने यह कहकर रखा हुआ है कि सीढ़ियां और छत में जाने के रास्ते पर कोई अवैध निर्माण नहीं होगा और ना ही उसे कोई उपयोग में लाया जाएगा, उसे खाली छोड़ा जाए। परंतु चुनाव जैसे ही आए, गुप्ता बंधु ने इसका फायदा उठाया कि सभी कार्यकारिणी के लोग चुनाव में व्यस्त हैं। उसने वहाँ पर्दा लगाकर अंदर नीचे जो सीढ़ियों से ऊपर रास्ता जाता है वहाँ पर पहले गोदाम बनाया हुआ था, और उसके बाद वहाँ पर उसने शोरूम बना दिया है। आप देख सकते हैं पीछे ये पूरा शोरूम का नक्शा है और ताज़ा ताज़ा है, पूरा काम किया गया है इस पर वुडिंग का। इसमें देखिए गौर करने वाली बात यह है कि पहले एक गोडाउन टाइप का था और उसके बाद अभी शोरूम बन गया है, क्योंकि अब ये बाहर से शीशा रहेगा। उस रास्ते को कभी कभी यदा कदा ही खोला जाता है, इसलिए वहाँ पर कोई जाता नहीं है। परंतु यहाँ पे सबसे देखने वाली बात है ये शोरूम जो है। आप इस देखिए गुप्ता बंधु की जो मेन हिम्मत है, ये जो रास्ता है, इस रास्ते में जो गोदाम ये जो बना रखा है सीढ़ी के ऊपर का रास्ता, इसके सामने जो ये शोरूम बनाया है, ये जो आगे हॉल है हमारा जिसमें 250-300 लोग बैठते हैं, कार्यक्रम होता है, उसका इमरजेंसी गेट है। खुदा ना खास्ता कभी कुछ हो जाए तो यहाँ से भगदड़ मचती है, तो उसके लिए खोला जाता है। लेकिन इसने यहाँ पर देखिए पार्टीशन कर रखी है, आप देख सकते हैं पूरा। उसने पूरा जो इमरजेंसी गेट है उसके लिपापोती करके उसको बिल्कुल ही बंद कर दिया है, यानी इमरजेंसी गेट को बंद कर दिया गया है। कोर्ट में मामला लंबित होने के बावजूद, लेकिन ये मामला कोर्ट का भी नहीं मान सकते, क्योंकि ये फायर ब्रिगेड से रिलेटेड है। आप हॉल बनाते हैं, वहाँ पे इतनी पॉपुलेशन आती है, उस पॉपुलेशन में अगर कोई हादसा होता है तो इमरजेंसी गेटों का फ़ायदा क्या है जब ये गेट ही बंद कर दिया गया। पुलिस वाले यहाँ आए, लेकिन वो इस केस को यह कह के कि कोर्ट में क्या है हम उसको देख के बात करेंगे, जबकि ये तो तुरंत खुला देना चाहिए था, यहाँ पर सील कर देना चाहिए था और यहाँ से हटाना चाहिए था, क्योंकि इमरजेंसी गेट का रास्ता है। और इस रास्ते में कैसे ये गुप्ता अपनी दादागिरी दिखा सकता है। आपको बता दें कोर्ट का ये केस काफ़ी पुराना है। हमारे किसी कार्यकारी सदस्य जो पहले थे, जो बरबली बात किया करते थे, उन्होंने गुप्ता को किराए पे जगह दे के गलती की थी और ये कहा था कि वो 20 लाख रुपए दे के इस भवन का निर्माण करे, और जब तक उसका पैसा वसूल ना हो जाएगा वो इससे अपनी महीने की जो भी किस्त है उसे चुकता करे। जैसे ही खत्म हो जाएगा उसमें उसका अधिकार नहीं रहेगा। परंतु वो सारी चीज़ें एक सिंपल पेपर में या सादे कागज में हुई थी, उसमें कोई ऐसे लिखा पढ़ी या वकील या एफिडेविट नहीं बना था, और उसका फ़ायदा उठाकर गुप्ता परिवार ने ये कह दिया कि मैं इसका मालिक हूँ। देखिए कितनी बड़ी चीज़ है, कोर्ट में ये चीज़ चल रही है, लेकिन क्या प्रशासन नहीं जानता इस चीज़ को, सरकारें नहीं जानती इस चीज़ को, या उत्तराखंड सरकार ने कभी इसमें दखल देने की जरूरत नहीं की। हमारे कार्यकारिणी रहे हैं वो किस तरह के वकील करते रहे, ये मामला क्यों इतना लंबा चला। लेकिन जो भी है बहरहाल ये कोर्ट में केस है, इसमें 7 केस चल रहे थे, जिसमें से कि हम 5 केस जीत चुके हैं। 2 केस हैं, एक तो खाली करवाना और बाकी चीज़ें इसका किराए का वसूली, वो अभी लंबित है। लेकिन ये देखिए कब्जा कैसे कर रहा है, सीढ़ियों का रास्ता जो कोर्ट ने खुलवाया था उस पर कब्जा, और वो भी इमरजेंसी गेट के रास्ते पे। आप देख सकते हैं, देखिए हमारी यह रिपोर्ट। हमारे साथ संयुक्ता ज्ञानी जी हैं। ज्ञानी जी काफ़ी लंबे समय से यहाँ कार्यकारिणी में रही हैं, सांस्कृतिक सचिव भी रही हैं और लगातार जो है गढ़वाल भवन को अपनी सेवाएं दे रही हैं। संयुक्ता जी, आज का ये जो अनधिकृत रूप से जो ये बनाया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम कल ही जो कोठारी जी है उनके थ्रू हमको पता चला कि भाई वहाँ पे कब्जा हुआ है। वो यहाँ आए, ये हमारे कोई कर्मचारी हैं, कोई कल्याण भी उन्होंने बताया, तो वो वहाँ गए, उन्होंने फ़ोटो खींची और उन्होंने ग्रुप में ये बात डाली आज सुबह। तो हम सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए। ये बहुत ही गलत काम कर रहे हैं। हमारी सीढ़ियों का कोर्ट से ऑर्डर था कि सीढ़ियों पे इसका कब्जा नहीं होगा और हमारे लोग यहाँ से सीढ़ियों से ऊपर तक जा सकते हैं। उसके बावजूद भी इसने सोचा कि हमारे सब लोग अपने इलेक्शन में सब बिजी हैं और इसे चुपचाप गुपचुप रूप से यहाँ पे बनाया।
और हमारे कर्मचारी बता रहे हैं कि भाई ये जो इसका मटेरियल है ना ये भी बाहर से आया है। और अभी गुप्ता के लड़के से बात हुई तो वो बोल रहे हैं कि ये हमारा पहले का ही काम है, लीपापोती कर रहे हैं। और दूसरी बात यहाँ पे जूतों का शोरूम खोल रहे हैं ये, और ये मैं ये कहती हूँ पर्सनल कि इन्हीं जूते से उठा के ना यहीं से इन पे मारा जाएगा, समाज इनको मारेगा और ये यहाँ से भागेंगे। और अगर हम लोग हमारे अजय सिंह बिष्ट जी का पैनल अगर इसमें आता है तो हम इसमें अच्छे से अच्छे वकीलों से हम इसको किसी भी ना किसी तरह से खाली करवाएंगे, ये हमारा वादा है। और हमें बहुत दुख है कि ये इस पर कार्रवाई नहीं हो पाती। और ये इसकी हिम्मत देखो, इसको ज़रूर कोई ना कोई शय दे रहा है कि मैं पिछली कार्यकारिणी में भी रही हूँ, पर न जाने वो कौन लोग अज्ञात लोग हैं, मुझे भी नहीं पता ये बात कि ये लोग इसके बावजूद गुपचुप तरीके से यहाँ पे कर रहे हैं। और हमारा जो ये एक वो दरवाज़ा था कि आपातकालीन, उसने उस दरवाजे में पेंट लगा दिया है, उसकी भी आपको वीडियो भेजेंगे। तो उसमें इसने पेंट लगा के और वहाँ पे इसने काम करा, जूते के वो खोला है। हमें बहुत दुख है और इस सेल वालों को भगाने का हमारा सबसे पहला कर्तव्य इसी को भगाने का होगा। जैसे भी भाई ये लीगल काम है, इसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते। क्या बोलते हैं, हम तो पहले भी हमने वो किया तो हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी थी, अटेम्प्ट द कोर्ट लग गया था, कंडेम द कोर्ट लग गया था। तो हम ऐसा नहीं चाहेंगे, पर कानून की वो लेके सारा लेके हम इसको जल्दी जल्दी खाली करने का पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। मैं एसएन बख्तर एक्चुअली जो केस चल रहा है, जो आज की थोड़ा आज हमें सवेरे भी इस चीज़ के ऊपर पता लगा था। तो सवेरे पते लगते जो अजय विषय ने जो पोस्ट डाली थी, उसके बाद तुरंत कार्रवाई की, अपने साथियों को हमने इंटीमेट किया, लोगों को जो है इसके बारे में बताया और लोग यहाँ पे आए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें बड़ा दुख होता है इस चीज़ को देख करके कि जो हमारी इसमें पदाधिकारी है, हालांकि कार्यकारिणी तो भंग हो गई है, चुनाव अधिकारी यहाँ पे हैं, लेकिन वर्तमान में जो लोग अभी पद पे हैं, क्योंकि पूरा भी उनका कारोबार जो अध्यक्ष महासचिव के ऊपर है, वो अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे। बड़ी दुखद घटना है इसमें। जबकि उनको जो है खबर मिलती है कि उनको यहाँ जाना, तो सुबह से हमने करीब 10-12 पोस्ट डाल दी कि इस तरह से कार्रवाई, लोग यहाँ पे आइए, यहाँ पे आकर के मैक्सिमम लोग यहाँ पे आइए और ज़्यादा से ज़्यादा आकर के जो है इसके लिए जो है हम आगे की कार्रवाई करें, जिससे कि जो है पुलिस के ऊपर भी दबाव बने, गुप्ता के ऊपर दबाव बने, शासन प्रशासन के ऊपर दबाव बने। लेकिन जो है न तो यहाँ पे हमारे महासचिव जी आए, यहाँ पे न अध्यक्ष जी आए। हाँ, जो हमारे इसमें चुनावाधिकारी हैं रावत जी, वो एकदम यहाँ पे जब हमने उनको खबर की तो वो जो है विदिन आधे घंटे के अंदर जो है यहाँ पे पहुँच गए। तो ये चीज़ है। लेकिन जो कोर्ट केसों पे हम लगे हुए हैं, शुरू से हम लगे हुए हैं, जा भी रहे हैं, आ भी रहे हैं। अब देखो ये फाइनली पे कोर्ट किया जो है जो केस है फाइनल पे है और शायद 2-4 हियरिंग में इसका जो है फाइनल हो जाना चाहिए। लेकिन आज एक जो नया लफड़ा हो गया, इसके बाद वो लगता है कि इसमें भी कार्रवाई होने में बहुत टाइम लगेगा। वही रिलेटेड डिस्प्यूट मामला जो है आज का मामला। राणा जी, जो आज ये यहाँ पे आपने जो पुलिस बुला करके जो कंप्लेंट की है, गढ़वाल भवन में जो अनऑथराइज रूप से जो बनाया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या करेंगे? हमें आज ही सुबह पता लगा कि यहाँ पे नीचे वाले में ये अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन कर रहा है, शोरूम खोल रहा है अजय बिष्ट जी वाले ग्रुप में। और अजय बिष्ट जी ने हमें फ़ोन किया कि ऐसी बात, हम तुरंत गढ़वाल भवन पहुँचे और ये गलत हो रहा है, इसको हम होने नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारे बुजुर्गों की धरोहर है। उन्होंने 1-1 रुपये इकट्ठा करके होली खेल करके ये बनाया और ऐसी अच्छी लोकेशन पे हमारे एक शान है ये गढ़वाल भवन, इसको हम कब्जा नहीं होने देंगे। इसकी ईंट से ईंट बजा देंगे और आने वाली जो भी कार्यकारिणी जो लोग यहाँ पे हैं, सभी उत्तराखंड के लोग एकजुट हो करके हम ऐसे यहाँ पे होने नहीं देंगे और इस पर कार्रवाई करेंगे। कोर्ट का भी इस पर आदेश है, कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना करी इसने। 100 नंबर पे हमने फ़ोन कर दिया और अभी हम लोग थाने पे जा रहे हैं। और अजय बिष्ट जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें सूचित करा और हम तब यहाँ पे आ पाए। आज काफ़ी लोगों को यहाँ पे बुलाया है कि उन्होंने ये देखा है कि गढ़वाल भवन के अंदर जो ये अनधिकृत रूप से जो कब्जा किया हुआ है, उस पर कोर्ट ने जो स्टे दिया है, उसके बावजूद भी इसके अंदर काम चल रहा था। तो इसलिए आज यहाँ पे उन्होंने पुलिस को बुला करके उनको कंप्लेंट दी गई है। तो इस बारे में बिष्ट जी, ये आपको कैसे कब पता चला कि ये इस तरीके का अनऑथराइज काम दोबारा से कोर्ट के आदेश के बावजूद भी ये काम हो रहा है? जी हाँ, आज सुबह जैसे मैंने मॉर्निंग में बोला तो एक ग्रुप हमारा गढ़वाल इंडस्ट्री ग्रुप मेंबर्स ग्रुप करके, उसमें श्रीमान खेमराज कोठारी जी ने एक पोस्ट डाली थी कि गढ़वाल भवन में बन रहा है शोरूम। तो उन्होंने एक चित्र डाला था बाहर का, वहाँ पर कोई कारपेंटर का बॉक्स जैसा बना हुआ था और उस पर संज्ञान लेते हुए हम लोगों ने तुरंत अपने लोग जो साथियों को कॉल किया। धनोला जी ने भी उसमें लिखा था, BS धनोला साहब, उन्होंने ग्रुप में बड़ी प्रतिक्रिया दी थी कि क्या हो रहा है, यहाँ पे कब्जा करवाया जा रहा है। तो वो देख के मैंने जवाब दिया धनोला साहब को, धनोला साहब कार्यकारिणी भंग है,
लेकिन अब हमें ये सूचना मिल गई तो हम ज़रूर इसमें कार्रवाई करते हैं। तुरंत हमने अपने चुनाव अधिकारी आदरणीय नारायण सिंह रावत जी को सूचना दी कि ऐसे जैसे वहाँ हो रहा, हम पहुँच रहे हैं। और यहाँ पहुँच के फिर हमने 100 नंबर पुलिस कॉल की, इसका वीडियो हमने तैयार कर लिया है। लेकिन ये बड़ा शातिर आदमी है और इसने फटाफट वहाँ जूते वूते लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। लेकिन इसे पता नहीं कि इससे पहले हम उसका वीडियो बना चुके हैं, जो खाली हॉल है वो हमने पुलिस को दिखा दिया है। और ये 25 साल का दावा कर रहा है इसमें कब्जा, जबकि ऐसा नहीं है। ये इससे 3-4 दिन के अंदर ही डेवलपमेंट आएगी जहाँ तक मुझे लगता है। साथ ही मैं ये बताना चाहता हूँ अपने पूरे समाज को कि गुप्ता ने हमारे मेन हॉल का जो एग्जिट का एमरजेंसी एग्जिट है उसको भी बंद कर दिया फट्टे वट्टे लगा के। तो ये बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन हाँ, हम छोड़ेंगे नहीं, कार्रवाई सख्त होगी और वहाँ तक करें जहाँ तक ये इसको कब्जा यहाँ से हटाना पड़ेगा। जी, ये हम पिछले 15-20 साल से देख रहे हैं, ये समस्या जस की तस बनी हुई है। पहले हर बार कार्यकारिणी बदलती है, नए पदाधिकारी आते हैं, लेकिन समस्या का अस्थायी समाधान आज तक नहीं हो पाया। आप भी कार्यकारिणी में रह चुके हैं, जो पिछली कार्यकारिणी है उससे भी आप सचिव के तौर पे काम कर चुके हैं। क्या कारण है कि हम लोग इस समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं कर पा रहे? इसमें 2-3 बातें ये सामने मेरे आती हैं। एक तो जो लोग उच्च पदों पर हासिल हैं उनकी इच्छा शक्ति, इसके प्रति कैसे हमें स्ट्रैटेजी तैयार करनी है। दिक्कत ये है कि जो लोग अंदर चुन के आते हैं वो समझते हैं सारा गुण और सारी विद्वता, सारा बुद्धि हमारे पास है। समाज में बैठे हुए जो कौशलता है, जो एक्सपर्टाइज है, उसको हम समाज और भवन हित में इस्तेमाल नहीं कर पाते। हमको ऐसा चैनल नहीं, मैकेनिज्म नहीं डेवलप कर पाते कि समाज में जो मौजूद है एक्सपर्टाइज, उसको भवन और समाज के हित में कैसे यूज करें। वो अपने को ही विद्वान समझ रहे हैं, चाहे वो उनको कानून का ABC नहीं आता हो। लेकिन एक बात ये है। दूसरा बात कि कानून में भी लूप होल्स हैं, वो बहुत बड़े लचीलापन है, जिसकी वजह से ये बड़ा शातिर है गुप्ता, बड़ा हाईली पेड वकील रखता है और कहीं ना कहीं वो निकल जाता है। अभी भी आप देखेंगे पिछले 6 साल से हमारा वकील लड़ रहा है, जिसने कहा था 1.5-2 साल में खाली कराएंगे इसे, लेकिन आज तक सुशांत कुमार वकील ने 1.5 साल में की जगह 6 साल हो गए उसको, और कोई कार्रवाई उसमें नहीं। जज का तक गुप्ता का केस पड़ा हुआ है। लेकिन हाँ, हमारा पैनल अगर इसमें आता है तो निश्चित तौर से हमने एक बड़ा पैनल वकीलों का खड़ा करना है, ताकि वो हमारे इस केस को पूरी मुस्तैदी से, पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से लड़ें और इसको यहाँ से मार के बाहर फेंकें कानूनी तौर पर। धन्यवाद। हमारे साथ गढ़वाल हितैषी सभा के महासचिव पवन मैठानी जी हैं। पवन जी, आज जो बात संज्ञान में आई है कि जो यहाँ पे गुप्ता जी ने अनैतिक कब्जा किया हुआ है, यहाँ ये ग्राउंड फ्लोर पे इन्होंने एक शोरूम बनाने की तैयारी की है, जिसके बारे में भी आज काफ़ी लोगों ने रोष देखा गया है। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, रोष बिल्कुल ठीक है और सेल वाला हमेशा लोगों को, गढ़वाल हितैषी सभा को या कार्यकारिणी को, हमारे को भ्रमित करता रहता है कि मैं ये नहीं कर रहा, मैं वो कर रहा हूँ, ये मेरे कब्जे में, वो मेरे कब्जे में नहीं। अब उसने इस समय फायदा लिया है कि जब 3 अक्टूबर को कार्यकारिणी भंग हो चुकी है, चुनाव डिक्लेयर हो चुके हैं, चुनाव अधिकारी भवन में बैठ चुके हैं, तो इसमें जब ये बीच में अभी संज्ञान में आया था कि सेल वाला सफेदी कर रहा है, मेरे 13 अक्टूबर की बात है, तो उसने कहा जी नहीं, कुछ नहीं, मैं सफेदी कर रहा हूँ और अपने गोदाम की सफाई कर रहा हूँ। और हमने कहा नहीं, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं करेंगे। और इसके बाद आज ही पता चला कि नहीं, उसने कुछ रैक लगाए उसमें शोर तैयारी है, तो जो कि गलत है। और वो उसकी लड़ाई अभी जब सब जुडिशियस मामला कोर्ट के अंदर चल रहा है और कोर्ट में जब कोई कार्रवाई चलती है और वो टेनेंट है, मान लो यहाँ पे उसने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है और किराएदार भी हो, तो भी किराएदार को जो वास्तविक पोजीशन है, जो जिस रूप में है वो इसी रूप में नहीं चाहिए, उसको किसी प्रकार का नहीं करना चाहिए। उसको स्वयं सोचना चाहिए कि जब कोर्ट में मामला चल रहा है तो क्यों अनैतिक कार्य कर रहा है। इस अनैतिक कार्य के हम बिल्कुल भर्त्सना करते हैं और उसके विरुद्ध जो भी कार्रवाई होगी हम निश्चित रूप से करेंगे और भवन कर रहा है। पवन जी, एक सीधे तौर पे देखा जाए तो ये कोर्ट की अवमानना का केस बनता है कि अगर कोर्ट ने कहा है कि आप जब तक यहाँ पे कोई फैसला नहीं होता कोर्ट में, आप जो चीज ये स्टेयर के साथ में, सीढ़ियों के साथ में जो एरिया है, आसपास का एरिया है, उस एरिया में आप कोई भी तरह का निर्माण कार्य नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने आज ऐसा किया हुआ है, तो इस बारे में आप आगे क्या एक्शन लेते हैं?
बिल्कुल कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट का केस बनता है। जब कोर्ट में अब उसकी अगली डेट जब भी आएगी उसमें बताया जाएगा, या हो सकता है हम अपने वकील से आज राय मशवरा कर रहे हैं कि यदि पहले भी हमें दाखिल करना पड़े कि इसने कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट की अवमानना की है। एक तरफ हमारे आदमी मान लो कोई उसको बात लड़ाई करते तब तो कोर्ट की अवमानना हो जाती है, सेल वाला कुछ भी कर रहा है तो कानून दोनों के लिए बराबर है ना। तो उसको आज ही हम अपने एडवोकेट से राय मशवरा लेंगे। यदि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस दाखिल करना पड़े तो हम अपने चुनाव अधिकारी जो नारायण सिंह रावत जी बैठे उनकी अनुमति से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस भी बहुत जल्दी हो सकता है, आज कल परसों के अंदर। तो एक पैनल दूसरे पैनल पे आरोप प्रत्यारोप तो लगाते रहते हैं, या एक तरह से समझिए कि बहस की बात होती है। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि जो पुरानी कार्यकारिणी रही है वो थोड़ा सा इस मामले में थोड़ा सा उन्होंने ढिलाई से काम किया। आपका क्या कहना है इस पर? बिल्कुल गलत है। पुरानी कार्यकारिणी ने उन्हीं बातों को आगे उठाया कि जो 2018 में हमको मिले। हमने खेल वाले को आज 2020 में कोरोना काल लागू नहीं होता, वर्चुअल सुनवाई पे नहीं होता, तो आज ये सेल वाला जो 2008 से भवन को किराया नहीं दे रहा, किराया देने को राजी हो गया था, वो तो उसकी किस्मत से कोरोना काल लग गया, तब से वर्चुअल सुनवाई होने के कारण बात आगे ही नहीं बढ़ पाई है। फिजिकल सुनवाई में वो अब शुरू हुई है, उसको करेंगे। तो हमने बहुत सख्ती से लिया, जो उसका इंक्रोचमेंट का जितना पोर्शन है उतने में ही है, वो उसको उससे आगे नहीं बढ़ने दिया है। और ये सामाजिक संस्था है, कोई राजनीतिक संस्था नहीं। मैं किसी पे भी कोई आरोप लगाऊं, उस आरोप का कोई लाभ नहीं है। चुनाव होते हैं, चुनाव में कोई भी पैनल खड़े हों, हैं तो हमारे भाई बंद और गढ़वाल हितैषी सभा के सदस्य हैं। एक दूसरे पे आरोप लगाकर हम किसी को हल्का करें, भारी करें, उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। सेल वाला हम सबका पहला दुश्मन है, इस गढ़वाल भवन का सबसे पहला दुश्मन है, जो बिना किराए दिए यहाँ भवन में कब्जा किया हुआ है। हर हालत में हमारा चुनाव का मुद्दा भी है कि उसको बाहर करना हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है, और बाहर करने में हम निश्चित रूप से सफल होंगे। मेरा आपका वायदा, मैं आज आपको वायदा करता हूँ। ये महीने के लाख रुपए में कोई भी देखना हो तो वो सुल्तान है, हमें नहीं पता। पैसे दिखेंगे, पैसे मंथली जाते हैं 101%। ऐसा क्यों? मतलब इतने वहाँ पे भी मार रखी है। हाँ एक जगह और कह सर नहीं, यहाँ पे लाजपत नगर क्या हमारे साथ दीपक द्विवेदी जी हैं। द्विवेदी जी एक युवा नेता हैं और युवा समाज सेवक हैं कि जो लगातार उत्तराखंड की गढ़वाल की बातों को लगातार समाज में उठाते रहते हैं। द्विवेदी जी, आज जो ये घटना हुई है, जो ये आपने देखा कि गढ़वाल भवन के अंदर जो ये अनधिकृत जो कब्जा किया हुआ है, उसमें उन्होंने एक निर्माण कार्य किया जो कि कोर्ट के नियम के खिलाफ था, जो कोर्ट का आदेश था उसके खिलाफ था। तो इस बारे में आपका क्या विचार है? इसका तो शुरू से यही रवैया है, ये कब्जा करके बैठा हुआ है रवि कमल गुप्ता। और पीछे भी जो कार्यकारिणियाँ थी उन्होंने अपना भरसक प्रयास किया, हम लोगों ने प्रयास किया 2013 में, और इसके ऊपर कोशिश की गई। लेकिन इसकी जो ये इसका रवैया है ना, ये अतिक्रमण का, कि ये भी हत्या हूँ, ये भी हत्या हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि इसके जो बेटे वगैरह बड़े बदतमीज़ से बात करते हैं। आज आपने देखा होगा कि पुलिस प्रशासन आया हुआ था और किस तरह से हैंडल कर रहे थे। इनका क्या है कि एक अतिक्रमण करो, लेकिन अब जो है जो पहले हो गया, अब हम इसको अतिक्रमण करने नहीं देंगे। और इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई कोर्ट में चल रही है। और अब जैसे चुनाव हो रहे हैं, चुनाव में हमारा पैनल जीत के आता है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। और इसको बताया जाएगा कि ये सामाजिक जगह है, ये समाज की जगह है, किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं। जो इसने अभी तक सोचा हुआ है, इसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हमारे साथ श्री नारायण सिंह रावत जी हैं। नारायण सिंह रावत जी चुनाव अधिकारी जो ये इस समय जो गढ़वाल भवन में चुनाव जो 7 तारीख को होने हैं उसके मुख्य चुनाव अधिकारी हैं, और जिनकी व्यवस्था में इस टाइम पूरा गढ़वाल भवन का संचालन और जो चुनाव प्रक्रिया हो रही है पूरे उनके ही अधिकार क्षेत्र में है और उनके ही संचालन में ये सब कुछ हो रहा है। रावत जी, ये आज आपको संज्ञान में डाला है क्योंकि इस समय आप यहाँ की सर्वोच्च जो कार्यपालक है, जो कि पूरी गढ़वाल भवन की व्यवस्था को देख रहे थे। आज आपने देखा है कि यहाँ पे जो एक अवैध कब्जा किया हुआ है, उसमें नीचे कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि यहाँ पे आप कोई और इसको काम नहीं कर सकते, उसके बावजूद भी मैंने देखा है कि वहाँ नीचे शोरूम बनाया जा रहा है। इसके बारे में जैसे ही आपको पता चला, आपने इसको संज्ञान में लिया, आप क्या इस बारे में कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने नीचे जाके अपनी आंखों से देखा है कि नया काम हो रहा है, जिसके बारे में वो कह रहा था कि जी ये नया नहीं पुराना है, लेकिन मैं आंखों से देख के आया कि नया काम हो रहा है जो उसको नहीं करना चाहिए था। और जब कोर्ट का एक आदेश है, माननीय न्यायालय ने आदेश दे रखा है कि भैया तुम इसमें भी कुछ भी रद्दो बदल नहीं करोगे, जैसा इस जहाँ है जैसे है वैसे रहो,
तो उसको ये काम नहीं करना चाहिए। इसका मतलब वो गैर कानूनी काम कर रहा है, गलत तरीके से काम कर रहा है, अवैध कब्जा कर रहा है, तो उसको नहीं करना चाहिए। तो आजकल चूँकि हमारे इलेक्शन हो रहे हैं, उसने इस चीज़ का भी फ़ायदा उठाने की कोशिश करी कि ये अपने इलेक्शनों में बिजी रहे, इस तरफ इनका ध्यान रहे, इस तरफ शायद कोई नहीं देखे, लेकिन ऐसी बात नहीं, लोगों ने उसको देखा है और हम रोज़ देखते आ रहे हैं कि भाई क्या है। हम उनको इस प्रकार, जिस प्रकार अभी मान लीजिए कोर्ट न्यायालय में केस चल रहा है, कई समय से वो ना तो किराया दे रहा है, ना तो उस जगह को खाली कर रहा है। कभी वो कहता है जी मैं लीजी हूँ, कभी कहता है मैं टेनेंट हूँ, कभी कहता है मालिक हूँ। किसी भी चीज़ का वो प्रमाण पत्र अभी दे नहीं पाया कि मैं क्या हूँ। अब चूँकि कोर्ट में केस चल रहा है तो इस बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, सिर्फ इतना ही कहूँगा कि वो इस काम गलत काम कर रहा है, उसको ये काम नहीं करना चाहिए था। और इस समय इलेक्शन है, मेरा कोड ऑफ कंडक्ट जब इलेक्शन डिक्लेयर हो जाता है तो कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है, और वो भी इस भवन के अंदर है, उसको सब पता है, रोज़ रोज़ की एक्टिविटियाँ उसको सब मालूम होती रहती है, उसको पता है। तो उसको इस चीज़ में हाथ करना ही नहीं चाहता कि या तो संस्था से परमिशन लेता, या हमारे पास इलेक्शन ऑफिसर से जो आज कहे कि साहब ऐसे ऐसी बात है, मुझे ये दिक्कत है, मुझे ऐसे करवाना है, तो मैं उसको देखता कि क्या वाकई में ये परमिशन देने उसको इसका मतलब स्वीकृति दी जाए कि न दी जाए। अगर उसने कुछ किया होता तो बात अलग थी। ना उसने कोर्ट से परमिशन ली, ना उसने संस्था से परमिशन ली, तो आखिर किसकी परमिशन से क्यों बना रहा है? मतलब वो एक अपने पैसे का थोड़ा प्रभाव दिखाना चाहता है कि भाई मैं पैसे वाला हूँ, मैं जहाँ मर्जी पैसे फेंकूँ, अपना काम कराऊँ, तो वो गलत है। देखिए हर समय वो नहीं चलता। अगर ऐसी यथास्थिति बनी रही तो आप का अगली कार्रवाई क्या होगी? अगली कार्रवाई यही होगी कि अभी देखो आज तक मेरे नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, आज 5 बजे तक हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद काम तो आगे भी है, लेकिन मेन जो काम है आज की, क्योंकि अभी लोग आ सकते हैं जा सकते हैं, जो माननीय न्यायालय का जो आदेश है, माननीय न्यायालय का जो जजमेंट है, जो फैसला है, मैं उसको ज़रूर देखूंगा। और अगर उसमें इस प्रकार की मुझे चीज़ मिली तो निश्चित है कि मैं हमारे वकील हैं जो भी हैं मैं उनको बुलाऊंगा। और कंटेम्प्ट, ये केस हमारे भवन का ही अवैध नफीजे का ही, साथ में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की भी अवमानना है कि कोर्ट के आदेश के खिलाफ ये काम कैसे कर रहा है। अगर ये हुआ तो मैं जरूर अपने न्यायालय, अपने जो हमारे जो वकील लोग हैं यहाँ के, उनको बुलाऊंगा और कोर्ट में एक और इसके खिलाफ एक बात डलाऊंगा कि कंटेम्प्ट को कोर्ट के इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, क्योंकि इसने ये काम किया है और आपका ये रेस है, इस आदेश का उल्लंघन करता है। धन्यवाद। जय उत्तराखंड पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। ए जावा